Start with the great name of Allah, who is very kind and most merciful. Assalamu alaikum students. How are you all? I am your English teacher Miss Rahila. Today I teach you unit 3. Thank you teacher. Okay? Thank you teacher तो आपको पता ही होगा, है ना? Thank you teacher. उसके बाद है in this chapter we will learn about a student who was not able to study because of some reasons, and then one of his teacher helped him to study. So let's start. A couple of months ago my family had to move to Lahore from Karachi because my dad had got a new job in Lahore. I was very sad to leave my school and classmates. कुछ महीनों पहले उसकी फैमिली जो है कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उसके फादर की न्यू जॉब लगी थी लाहौर में, और वो बहुत उदास था और मिस कर रहा था अपने स्कूल और क्लासमेट्स को. इन लाहौर आई गॉट एडमिशन टू अ स्कूल इन आवर नेबरहुड. आई फाउंड इट हार्ड टू adapt to a new school environment. I really missed my old classmates with whom I had spent a lot of time studying and playing together. I was shy by nature, so it was not easy for me to mix with my new classmates. During break time, I would sit alone in a corner of the schoolyard watching other students playing. लाहौर में उसने अपने ही पड़ोस में उसने एडमिशन ले लिया, और उसके लिए बहुत ही मुश्किल हुआ कि वो न्यू स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करे, क्योंकि वो क्लासमेट्स को मिस कर रहा था, अपने क्लासमेट्स को बहुत मिस कर रहा था, जिनके साथ उसने बहुत सारा वक्त गुजारा था. खेलने में और पढ़ाई करने में वो नेचुरली बहुत शर्मीला था, तो उसके लिए ये आसान नहीं था कि वो न्यू क्लासमेट्स में आसानी से घुल मिल जाए. तो ब्रेक टाइम के दौरान भी वो अकेला बैठता था कॉर्नर में, दूसरे बच्चों को खेलते देखता था. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I was a good student, but I began to lose interest in my studies. I had also missed out on some classmates, but I made no effort to catch up with the rest of the boys. No wonder I got poor grades in the first monthly test at the new school. After handing over the result sheets, our class teacher Yasir called me to the staff room. वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था. इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था. वो अपनी बहुत सारी क्लासेस मिस कर देता था, ध्यान नहीं दे पाता था. कोई एफ़र्ट, कोई मेहनत नहीं करता था कि वो दूसरे लड़कों की तरह से पढ़ सके या उनके साथ मिलजुल सके, और उसके ग्रेड्स भी कम थे न्यू स्कूल में. फर्स्ट मंथली टेस्ट में ही गॉट पुअर ग्रेड्स. तो उसके बाद उसकी टीचर ने रिज़ल्ट सबको अनाउंस किया और बताया दिया. तो उसके बाद जो उसके टीचर ने, जिसका नाम यहाँ सर यासिर मेंशन हुआ है, उसने उसको स्टाफ रूम में बुलाया. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. ओके, सर Yasir, boy, you are not showing interest in your studies. What is the matter with you? Sir, I miss my old classmates badly. I have no friends here. I feel alone here. Sir Yasir, I will help you make new friends. In return, I want you to show me that you are really good at studies. Now you can go your classroom. सर यासिर ने उसको ये कहा कि तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे पढ़ाई में, तो तुम्हारे साथ क्या मैटर है जो तुम पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे. तो उसने जवाब दिया कि जो उसके पुराने क्लासमेट्स थे वो उनको बैडली मिस कर रहा है, और उसके पास यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, अकेला फील करता है. उन्होंने कहा कि वो नए फ्रेंड्स बनाने में उनकी मदद करेंगे, और उसके जवाब में उसने कहा, मैं चाहता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें. अब जो है आप अपने क्लासरूम में जा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. द नेक्स्ट मॉर्निंग सर यासिर called me to the front of the class. Hamza is new in
this class who wants to be friends with him. He asked, addressing the class. All the boys raised their hands. That's a good boys. That's good boys. Today you will invite Hamza to play basketball with you during break time, said Sir Yasir. अब हुआ क्या कि नेक्स्ट मॉर्निंग सर यासिर ने जो है उस लड़के को यानी कि हमज़ा, इट इज़ मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ हिज नेम वाज हमज़ा, तो हमज़ा को क्लास के फ्रंट में बुलाया और कहा कि हमज़ा जो है हमारे स्कूल में नया है। किन से कहा? जो बच्चे वहाँ बैठे थे क्लास में। तो कौन चाहता है कि उससे दोस्ती करे? सारे बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया। सब बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया। ऑब्वियसली व्हेन न्यू स्टूडेंट्स कम्स टू द क्लास वी सो द टीचर डू दिस थिंग, ओके, ताकि बाकियों को पता चले और फिर वो उससे दोस्ती करे। तो सर ने जो है इस तरह से किया और कहा कि तुम लोग जो हो बुलाओगे उसको बास्केटबॉल खेलने के लिए ब्रेक टाइम में, ठीक है। उसके बाद है सो वी, नेक्स्ट पैराग्राफ, so we played together and I enjoyed it a lot. My classmates would invite me to play with them every day. Soon I made many friends in school. Meanwhile, Sir Yasir gave me extra attention so I could make up for the classes I had not attended. He motivated me to work hard. Then came the next monthly test. I got A grade in all the subjects. I owed my success to Sir Yasir, so I wrote this letter to him on Teachers' Day to thank him for his help. Okay, ये Sir Yasir है और ये हमज़ा है, ठीक है। तो अब हमज़ा को जो है बहुत मज़ा आया और उसने उनके साथ खेला और उन्होंने रोज़ बुलाना शुरू किया हमज़ा को अपने साथ खेलने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और खेलने में भी मज़ा आने लगा और उसने अपने सारे क्लासमेट्स को याद करना भी छोड़ दिया, बिकॉज ही हैड द न्यू वन। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर यासिर ने भी उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देना शुरू की कि ताकि वो जो क्लासेस छोड़ चुका था, जो उसने अटेंड नहीं की थी, उसकी डिप्रेशन की वजह से वो उनको कवर कर जाए। हार्ड वर्क करने के लिए सर यासिर ने उसको बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प किया। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ के टेस्ट आए तो जो हमज़ा है उसने सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड लिया और वो ये कहता है कि मेरी जो भी सारी सक्सेस है, जो भी कामयाबी है वो सर यासिर के थ्रू मिली मुझे। उसके बाद उसने लेटर लिखा टीचर्स डे पे थैंक यू करने के लिए सर यासिर को, विच इज़ आल्सो द नेम ऑफ द थैंक यू टीचर, क्योंकि इस लेसन का नाम भी, इस चैप्टर का नाम भी क्या है? थैंक यू टीचर। ओके, हम लेटर रीड करेंगे। March 15, 2017. Dear teacher, I am writing this letter to express my gratitude to you for being so helpful to me. You did a great job and I have no words to express my feelings. I was having a difficult time adapting to a new school environment and making new friends at school. Besides, I had lost interest in my studies. You helped me overcome my problems and put me on track again. Owe all my success to you. I am so fortunate to have a teacher like you. I look forward to your continued guidance so I could excel in my life and studies. Yours sincerely, हमज़ा। हमज़ा ने जो है वो लेटर लिखा सर यासिर को
टीचर्स डे पे और बहुत सारी तारीफ़ की और बताया कि मेरी जो सक्सेस है वो आपकी वजह से है। और मैंने लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ ताकि मैं अपनी शुक्रगुजारी को ज़ाहिर करूँ कि आप मेरे लिए कितने मददगार हैं और आपने जो है बहुत अच्छा किया मेरे लिए, और इतना अच्छा किया कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि व्हाट आई फील फॉर यू। तो उसने ये भी बताया कि मैं इस स्कूल के एनवायरनमेंट में न्यू फ्रेंड्स बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा था, और मैं अपनी स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट को लूज़ कर चुका था। लेकिन आपने मुझे हेल्प किया कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके अपने आप को वापस से उस ट्रैक पे ले आऊँ वेयर आई यूज़ टू बी इन कराची। उसके बाद अपने सारी सक्सेस की वजह जो है वो सर को बनाया और बताया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो आपके जैसा टीचर मिला मुझे। उसके बाद उसने इजहार किया कि मैं हमेशा आपकी रहनुमाई चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छे से रास्ता बनाता चला जाऊँ। अब है ये लेटर कंप्लीट। योर सिंसियरली हमजा। ओके, अब है आई गेव माई लेटर टू सर यासिर ऑन टीचर्स डे। ही रीड द लेटर एंड हिज eyes shone with gladness. He patted my shoulders and said that a student's success was a real achievement for a teacher. Okay, क्या हुआ कि जब उसने लेटर दिया सर यासिर को टीचर्स डे पे, तो उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उसके बाद उनकी आंखें जो थी वो खुशी से चमकने लगी, और उन्होंने जो है हमज़ा के शोल्डर पे थपकी देते हुए कहा कि जो स्टूडेंट्स का सक्सेस होता है वही टीचर के लिए रियल अचीवमेंट होती है। स्टूडेंट की कामयाबी ही असल में टीचर की असल कामयाबी होती है। ओके, बिकॉज ही इज़ बिहाइंड हिम। ओके, नाउ लेसन कंप्लीट। हमने लेसन रीड कर लिया। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।